हमारी खाली हो गई है, समझ लीजिए टोकरी वैसे भी उठा लेते हैं क्योंकि चूजे भी निकल आए हैं। और ये तूड़ी वगैरह डाली है तो ये रखते हैं बाहर। थोड़ी सी तूड़ी मैंने गिरा दी है, थोड़ी सी मजीद अंदर गिरा देते हैं ताकि चूज़ों के नीचे थोड़ी जगह गर्म रहेगी। तो ये अंडों के छिलके भी उठाते हैं, ठीक है जी, क्योंकि मुर्गियाँ खाती हैं। ये देखें, तो ये जगह हमारी खाली होगी। तो ये भाई मुर्गियाँ अंदर ले आओ। मुर्गी आ गई, हमारे चूज़े भी इधर निकाल के छोड़ते हैं। देखें, टोकरी असल में इसलिए उठा दी है क्योंकि मादी अगर बाहर निकलेगी, चूज़ा को छलांग लगाएगा, को पाँव के नीचे ना आ जाए। तो ये इनके लिए अब सेफ माहौल हो गया जी। लो जी, प्लाट का माहौल। तो ये भाई मैं इसको छाँव में लेके जाओ इधर। हाँ भाई, क्या कर रही हो? वाह जी वाह, मौजें लगी हुई हैं। धूप है इधर काफ़ी ज़्यादा, बल्कि इस साइड से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। प्लाट पे हम आ चुके हैं जी। तो यहाँ का माहौल देखते हैं जी। 2 दिन हो गए हैं, प्लाट पे चक्कर ही को नहीं लगा, शहर से बाहर था। तो देखते हैं जी यहाँ पे क्या शौक चल रहा है। परिंदे, बल्कि तैयब भाई दरवाज़ा खोल रहे हैं, तो परिंदे आपको साथ में शौक करवाता हूँ एक मरतबा बाहर निकलते हुए, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, लेट हो गया घर पे का वीडियो भी बना रहे थे, साथ में परिंदों को दाना पानी भी करना था। तो खैर शौक करवाता हूँ आप। चलो जी, आन दो परिंदे बाहर, खोली जाओ, जल्दी करो, खुद ही आते जाएंगे। लो जी, पहला नंबर चीना। चीना आ गया, 1.25 की पट्टी, काने की पट्टी, सारा शौक यहीं पे करवा देते हैं। नहीं जी, हमारा काला मुर्गा भी आ गया बाहर। वाह जी वाह। और कुछ आज डिस्कस करते हैं किसी मेडिसिन के हवाले से, परिंदों के इलाज के हवाले से। तो एक पट्टी हमारी देखें जी उड़क हो गई है, पारिस ने फैलाए हुए, ये भाग आई है, ये देखें। तो खैर आपको कुछ परिंदों का भी शौक करवाते हैं और साथ में थोड़ी गपशप करते हैं। तो दाने पानी का टाइम है, इनको पहले दाना हम कर लें। ये जी बर्तन हम पहले अपने धो लें, थोड़ा ज़रा अंदर मट्टी शट्टी लगी है, अच्छे तरीके से साफ़ करते हैं किनारे भी, ताकि दाना जो है वो साफ़ रहे। ये देखें, ये आ गया जी दूसरा बर्तन, ये तकरीबन साफ़ ही है, ठीक है जी। तो खैर इसको भी धो लेते हैं जी। तो ये भाई उठाओ, बाजरा लेके आओ जल्दी। ये जी बर्तन हमारे पास आ गए, बाजरा आप थोड़ा सा वाश कर लें, धो लें इसको, पानी थोड़ा सा डाल के। ये जी अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लेते हैं, ताकि इसकी मिट्टी वगैरह, गर्द वगैरह इसमें है तो वो निकल जाए। आ 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 आ। चलो जी, खाओ दाना। पट्ठे जी एक साइड पे और मुर्गा एक साइड पे आ गए जी। ये देखें, चूज़ों को लेके जाना था मुर्गी के साथ वहाँ पे कीड़ों के ऊपर जी, ठीक है। लेकिन मसला क्या हुआ है जी, इस मादी ने काफ़ी नुकसान किया। 2 बच्चे पहले मर गए हैं। तो ये भाई चूज़े लेके आओ। 2 बच्चे हमारे पहले मर गए, 3 बच्चे अभी मर गए हैं जी। शायद पाँव के नीचे देती है, अल्लाह बेहतर जानता क्या वजह है। हालांकि मादी के नीचे लगाने का मकसद तो ये था कि हवेली है, यहाँ पे कीड़ा पतंगा काफ़ी बनता है, तो ये मतलब यहाँ पे इनको अच्छे तरीके से ना जी वो केयर कर लेगी, खिला पिला लेगी। लेकिन इसने जी हमारा उल्टा नुकसान किया है। तो चूज़े तो ये भाई छोड़ो, जो हमारे पास बच्चे बच्चे हैं मैं आपको दिखाता हूँ, वो बच्चे भी दिखाता हूँ जो हमारे ज़ाया हो गए हैं जी। चूज़े जी तो ये भाई छोड़ रहे हैं, ये चूज़े हमारे कुछ बेहतर हैं, मेरे ख्याल से पाँव के नीचे दबा देती है, जिसकी वजह से चूज़े हमारे ज़ाया हो गए। तो ये भाई वो चूज़े लाओ जो हमारे मर गए। अब इनको खुद ही दाना पानी करते हैं, कोशिश करके इन चूज़ों को मैं घर पे ही ले जाता हूँ। यहाँ पे ऐसे बस ये नुकसान है जी हमारा। देखिए 15 के करीब बच्चे थे और शायद इसने 5 की बजाय कुछ 6-7 बच्चे हमारे ज़ाया कर दिए हैं जी। चूज़े वैसे ही इस लायक हो गए हैं खुद, मतलब वो ना भाग दौड़ देखें अब कर रहे हैं। ज़्यादा दुख वाली बात ये है, काले मुर्गे का एक बच्चा हमारा जो सबसे पहले निकला था, इस मादी के साथ लगाया था हमारा, वो चूज़ा भी ज़ाया हो गया। उसका मुझे शदीद दुख है, मतलब 7 माह के बाद मेरे पास निकलने वाला वो पहला चूज़ा था। तो बड़ी मेहनत के साथ ये चूज़े पलते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब ये मुझे पता है कि कितने दिन मैंने 7 माह मुर्गे का वेट किया जी, मुर्गा ठीक हो, बेहतर हो। वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हुआ है। फिर उसका वो मतलब पहला चूज़ा उस मादी का, ठीक है, कुछ अंडे ज़ाया हुए थे, पहला चूज़ा निकला है। तो मैंने मतलब वो बड़े शौक के साथ, बड़ी खुशी हुई मुझे, मैंने वीडियो लगाई थी आपको पता है। अब वो चूज़ा भी ज़ाया हो गया, शदीद दुख। खैर कोई बात नहीं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ बच्चे नेक्स्ट निकले हुए हैं काले के, अल्लाह पाक ने चाहा तो वो हमारे पाल जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये हर काम में कुछ बेहतरी होती है, वैसे भी जिसका जो टाइम लिखा है वो जी उसका आके रहना है।
तो खैर मैं आपको बच्चे दिखाता हूँ जो हमारे चूज़े ज़ाया हुए हैं, काने वाली पट्टियों के भी और काले वाला भी। चूज़े ले आएंगे, ये देखें जी, ये वो काले मुर्गे का बच्चा और दूसरे बच्चे 2 काने वाले। बाकी इनके साथ वाले ये कुछ बेहतर है, मादी के साथ इनको नहीं छोड़ेंगे, ये अलहदा ही फिरेंगे जी। प्लाट पे आया तो जी और माइंड के साथ था, ठीक है जी, और मूड सारा ख़राब हो गया जी ये चूज़ों को देख के। तो खैर फिर भी हम डिस्कस करते हैं जी, इसी हवाले से इंशाल्लाह करते हैं अभी। असल में कुछ मादियाँ जो सियानी होती हैं, चूज़े उनके साथ लगाएं। मादी की देखिए आप तबीयत देखें वो क्या कर रही है आपके साथ, मतलब चूज़ों को वो ठीक तरीके से केयर कर रही है तो वो पाले, अगर ठीक तरीके से केयर नहीं कर रही तो भाई जी आसान हल, ब्रूडर बनाएं, पिंजरा लगाएं, उसके अंदर चूज़े रख के पालें, तो इंशाल्लाह फिट फाट जाएंगे। पिछले साल भी ऐसे किया है, इस साल भी ऐसे किया है, ठीक है जी। और काफ़ी सारे बच्चे मेरे पास जो मतलब ब्रूडर के अंदर मैंने पाले हुए हैं, ये जो मादी के साथ लगाए हैं पहले डिस्टर्ब हुए हैं, इसके बाद मतलब निकलने वाले बच्चे फिर मैंने मादी के साथ लगाए हैं जी, वो जो काने वाली पट्टी के साथ, बल्कि वो निकले उसी के नीचे हैं। अब वो देखते हैं कि वो मादी हमारे साथ क्या करती है। अगर वो चूज़ों को ठीक तरीके से केयर करेगी तो बिल्कुल वो साथ रखे, अगर नहीं केयर करेगी तो मेरे ख्याल से यही बेहतर है कि हम चूज़ों को ले आएँ इधर मतलब ब्रूडर के अंदर, तो वहीं पे दाना पानी करें, वहीं पे फीड करें, कीड़े इनके लिए बनाएं, थोड़ा टाइम इनको हम ज़रा एक्स्ट्रा दे दें, बाहर निकालें, धूप का, छाँव का, सर्दी का, गर्मी का ये ख्याल रखें। ये एक सबसे बेहतरीन तरीकाकार है मेरे ख्याल से चूज़े पालने का। अभी ये देखें नीचे चूज़े, ये खुद से अब मुंह मार रहे हैं, मतलब मादी के साथ छोड़ने का मकसद भी ये था कि कम से कम चले 10 दिन 20 दिन महीना तो इनके साथ ही चले ना। अब ये खुद से मुंह मार रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये ठीक है, ये बेस्ट है। अब इनको यहीं पे ऐसे दाना पानी करें, चाहे यहाँ पे हम रखें चाहे हम घर पे ले जाएं, लेकिन अब मादी के साथ ही छोड़ेंगे। मुझे मतलब बड़ा शदीद दुख हुआ है जी। मादी असल में वो जो पहली मरतबा की जो मुर्गियाँ होती हैं, कुछ तो होती हैं समझदार, कुछ जो थोड़ी सी बेवकूफ़ टाइप की होती हैं। पाँव के नीचे चूज़ा आ गया, उसको कोई ख्याल नहीं, रात बैठी है चूज़े नीचे हैं, वो पाँव के नीचे आ गया तो उसको ख्याल ही नहीं। ये जो चूज़े अच्छे खासे सेहतमंद थे, ये जो चूज़े ज़ाया हुए हैं ना, मेरा ख्याल है कि ये पाँव के नीचे दब जाने की वजह से ना जी वो ज़ाया हुए हैं जी। अब ये जो भैंस लाई है, भैंस के पैसे खर्चे हैं, इसका एक मकसद बच्चों के लिए दूध और दूसरा इसका मकसद ये गोबर, ताकि इसमें कीड़ा बने, चूज़ों की पलाई अच्छी हो। मुर्गियों के नीचे चूज़े लगाने की असल वजह ये है कि वो यहाँ पे मतलब पाँव के साथ इनको खोदती हैं, नीचे से कीड़े निकालती हैं, चूज़ों को खिलाती हैं, ठीक है। वो प्लाट पे देखे अभी मादियाँ वो कर रही हैं जी, देखें वो पाँव मार के अपना दाना जो है वो इनमें से निकाल रही हैं, कीड़ों की सूरत में जो प्रोटीन इनको मैसर होता है ना जी। तो इस हवेली में खुड्डे बनाना, ये भैंस लेके आना, ये सारा जो मामला है असल इसका मकसद था ताकि चूज़ों की हमारे पलाई जो है ना वो अच्छी हो। हाँ जी, अभी थोड़ा ईजी होके बैठा हूँ जी, थोड़ी गपशप कर लें। असल में एक सवाल बनता है जी, अब दोस्त कहेंगे कि डेरों का जो शौक़ है सारी ज़िंदगी से देखते आ रहे हैं कि मुर्गियों के नीचे ही चूज़े पलते हैं, मुर्गियाँ ही निकालती हैं, मुर्गियाँ ही पालती हैं, ये ब्रूडर्स वाला सिस्टम जो है ये अभी आ गया है, इनक्यूबेटर वाला अभी आ गया है। लेकिन यहाँ पे भाई जी एक मामला है, डेरों पे जो मादियाँ या जो निज़ाम था वो असल में इस तरह था कि अभी भी कमालिया में मतलब शौक़ हो रहा है, मादियाँ ही बच्चे निकालती हैं, मादियों के नीचे ही अंडे रखते हैं और माशाल्लाह सालाना बड़ा अच्छा खासा मतलब वो अच्छी खासी ब्रीड करवाते हैं। मतलब 10-10 मादियाँ भी बच्चे एक डेरे पे पाल लेती हैं, 15-15 भी पाल लेती हैं। अब मामला ये है कि अमूमन डेरे के सेटअप ऐसे होता है कि कमालिया में या किसी और एरिया की हम बात करें, वहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देखें एक ही डेरे के ऊपर 10-10 मादियाँ, 15-15 मादियाँ, लेकिन असल में वो परमानेंट एक ही जगह की रहने वाली हैं। उनमें डेली रद्दो-बदल नहीं होता, हर दूसरे दिन, चौथे दिन, हफ्ते के बाद बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि उनमें रद्दो-बदल किया जाए। अब अगर हम कुछ परिंदे यहाँ पे परमानेंट कर देते हैं, मिसाल के तौर पे 5 मादियाँ और 1 मुर्गा हम परमानेंट छोड़ देते हैं, अच्छा उनकी एक रूटीन बन जाएगी, ना तो आपस में वो छेड़ा-छाड़ी करेंगी, ना तंग करेंगी, ना कुछ किसी किस्म की और ख़राबी करेंगी। तो क्या होगा, वो मुर्गियाँ ही अंडे उतारें, वही अंडों पे बैठें, वही बच्चे निकाल के पालें, वो बड़ा ईज़ी वे है। अब मेरे साथ ऐसा मसला है कि मैंने इनक्यूबेटर क्यों रखा है, मैं ब्रूडर में चूज़े क्यों पालता हूँ। मेरे पास आपको पता है मेरा सेल परचेज़ का काम है, परिंदे मेरे पास आते जाते रहते हैं। मतलब अभी आपको पिछली वीडियो में शौक करवाया, 2 मादियाँ मेरे पास नहीं आई हैं, बल्कि 3 आई हैं, 2 मैंने दिखाई हैं जी। अब वो मादियाँ अगर मैं सेटअप पे साथ में उनको ब्रीडर करूँगा, वो अब नई जगह पे आके जहाँ पे पहले 5 से 7 मुर्गियाँ फिर रही हैं पीछे यहाँ प्लाट पे, नहीं आएँगी। अब जो एग्स दे रही हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगी, कोई उधर से छेड़ेगी, कोई उधर से छेड़ेगी, कोई तंग करेगी। फिर जो ऐसा सेटअप हो जहाँ पे एक से ज़्यादा परिंदों की ब्रीड करवानी हो, तो उसके लिए मेरे ख्याल से फिर ये जो ब्रूडर वाला इनक्यूबेटर वाला सिस्टम ही बेहतर है कि मुर्गी का क्लच लिया, अंडे उठाए, इनक्यूबेटर में रखे, चूज़े निकल आए, ब्रूडर में पाले, क्योंकि दूसरे माह तीसरे माह की एज में चूज़ा जो है वो दे देना होता है। कोई दोस्त तो अक्सर तंग करते हैं जिससे पहले भी दें, लेकिन वो फिर ब्रीड्स ऐसी हैं कि थोड़ी मजबूरी है कि इससे पहले दे नहीं सकता, तो कोशिश होती है ठीक है कि बच्चा 2-3 माह का हो जाए फिर दे दिया जाए। अब अगर हम किसी गांव या किसी डेरे के माहौल को देखें जहाँ पे मतलब मादियाँ खुद वो बिठाते हैं, खुद ही वो बच्चे निकालती हैं,
वहाँ पे जो ब्रीडिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो है। मतलब एक मादी ने अभी क्लच उतारा है, तो वो बच्चे उसने खुद ही निकाल लिए हैं, तो वो मादी कम से कम आपकी 4 माह के लिए बाउंड हो गई, क्योंकि पहला महीना उसने वैसे तैयारी में लगा दिया, फिर अंडे आ गए, फिर 21 दिन वो अंडों के ऊपर बैठी, फिर चूज़े निकलते पालते मुर्गियाँ 2-3 माह 4 माह तक बच्चे अपने साथ रखती हैं। तो यहाँ पे हमें शहरों में ये फ़ायदा है इन चीज़ों का कि मादी का एक क्लच हमने लिया है। एक क्लच लेने के बाद हम क्या करेंगे जी, उसको अंडे जो हैं वो उठा के इनक्यूबेटर में मादी को 10 से 15 दिन रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद मादी को दोबारा ज़रा अच्छी खुराक देंगे। अच्छी खुराक खाने पे मादी अगेन जो है वो एग्स के लिए तैयार हो जाएगी। मतलब आप समझ लें कि प्रोडक्शन जो है ना जी, वो थोड़ी सी ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। तो जब पैदावार ज़्यादा चाहिए तो ज़ाहिर बात है फिर उस हिसाब से फिर बंदोबस्त होना चाहिए, फिर करना भी पड़ता है। तो ये तो सिर्फ प्लाट का एक मतलब मैंने सहूलत देखी, मादी के नीचे चूज़े लगाना मैंने मुनासिब समझा, वो चूज़े उसने लगा भी लिए, लेकिन जो नुकसान हुआ खैर इस ये होता रहता है। ठीक है जी, ये मतलब कोई और बहाना बन जाता, जिन्होंने मतलब ज़ाया होना था उन्होंने होना ही था। तो जो बच्चे बच गए हैं, नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह बच्चे निकले हुए हैं, सेम यही मतलब काने वाली पट्टियों के भी बच्चे, और उसके बाद सवा लखिया मुर्ग की पट्टियों के बच्चे, उसके बाद काले के भी 2-3 बच्चे निकले हुए हैं। काले के वैसे तो एग्स जो हैं वो आधे तकरीबन खाली जा रहे हैं, आधे अंडों में बच्चे बन रहे हैं माशाल्लाह। खैर मुझे इजाज़त है, नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो लेके हाजिर होता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।